हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी और ग्रेड ए के बारे में। अभी रिसेंटली ही कुछ आरबीआई की चीज़ें अपडेट हुई थी, मतलब आरबीआई का सेटलमेंट अब कंप्लीट किया हुआ गया था, जिसमें ग्रेड ए और ग्रेड बी को लेके काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए थे। इस पूरे डिस्कशंस को और आने वाले टाइम पे ग्रेड ए और ग्रेड बी में कितनी वैकेंसी होने वाली है, इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे ग्रेड ए ग्रेड बी की सैलरी के डिफरेंस के बारे में, प्रमोशन पॉलिसीज़ के बारे में और उनकी पोस्टिंग के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। रिसेंटली ही आरबीआई ने अपना वेज सेटलमेंट कंप्लीट किया है, जिसके बाद आरबीआई की जो नई सैलरी थी वो आ गई है। ठीक है, और मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो सैलरी के लिए, जो मैंने लास्ट पोस्ट की थी। मैं उसको कमेंट में नीचे मेंशन कर दूंगा। आरबीआई की जब सैलरी आई और जब निगोशिएशन हो रहा था, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन हुआ। तो वो इंपॉर्टेंट बातें क्या थी? पहला पॉइंट ये था कि आरबीआई ने अपने जो कमिटीज़ होती है, पर्टिकुलरली जो असिस्टेंट होते हैं आरबीआई में, आरबीआई असिस्टेंट्स का जो अपना एक ग्रुप होता है, ठीक है, उनके साथ ये डिस्कशन किया कि ग्रेड ए की वैकेंसी अब आरबीआई रिलीज़ कर सके। असिस्टेंट जो थे, असिस्टेंट का जो एसोसिएशन था पर्टिकुलरली, उनका था कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस। वो नहीं चाहते कि ग्रेड ए की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो। अभी तक क्या होता था, एक असिस्टेंट ही आगे चल के ग्रेड ए बनता था, और ग्रेड ए प्रमोशन के बाद ग्रेड बी बनता था, बट ग्रेड बी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता था। तो आरबीआई चाहता था कि, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 1100 वैकेंसी खाली है ग्रेड ए पे, तो आरबीआई का ये विश था कि वो इसको शुरू कर सके ताकि वो गैप कम किया जा सके। असिस्टेंट इस चीज़ से खुश नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो आगे चल के डिस्कशन ये हुआ कि आरबीआई ने ऑफर किया कि अब जो है असिस्टेंट टू ग्रेड ए बनने का जो टाइम पीरियड था, उसको डिक्रीज कर देंगे टू 5 ईयर्स के आसपास हो गया है, जो पहले करीब करीब 8 ईयर्स तक जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, असिस्टेंट को जल्दी से जल्दी ए बनने का मौका मिलेगा। व्हेन दे आर ए, देन उनको बी बनने का मौका मिलेगा। तो एक ग्रेड ए ऑफिसर पोस्ट एक नई जल्दी हमको देखने को मिलने वाली है इन आरबीआई नोटिफिकेशंस या आरबीआई हायरिंग में। हमको ये ग्रेड ए देखने को मिलेगा, जो पिछले कई सालों में हमने नहीं देखा है। ठीक, अब बात करते हैं कि जब आरबीआई इन सारी चीज़ों के लिए एग्री कर गई और असिस्टेंट कमीशन जो था उनका वो एग्री कर गया, तो हम कितनी वैकेंसी उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि देखो, 1100 वैकेंसीज तो एक बार में आने वाली नहीं है, प्लस ये असिस्टेंट के थ्रू होना है। तो जो कम एक्सपेक्टेड वैकेंसी हो सकती है, दैट कुड बी समवेयर अराउंड 150 टू 250। ये डिपेंड करेगा फाइनल क्या चीज़ें होती हैं जो अंडर डिस्कशन है अभी, और वो आने वाले कुछ महीने में हमें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जब ग्रेड ए भी ऑफिसर होता है, तो उसकी सैलरी कितनी होती है, वो क्या बेनिफिट्स पाता है, हाउ ग्रेड ए एंड ग्रेड बी आर डिफरेंट। डिफरेंट ये है कि भाई ग्रेड बी, पहली चीज़ तो ये है कि सीनियर है, ग्रेड ए उससे जूनियर होता है। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस ये है। आगे बात करते हैं इसकी सैलरीज के बारे में। जो बेसिक पे है नए अपडेट्स के बाद, वो है ग्रेड बी का 55,200 का बेसिक पे होता है, जबकि ग्रेड बी ए का जो बेसिक पे होता है वो 44,500 होता है। तो आप इसको समवेयर अराउंड पीओ के इक्विवेलेंट सैलरी का मान सकते हो। वैसे तो ये पीओ से ऊपर होता है, ओवरऑल सैलरी में जब आप जाओगे आप देखोगे तो पीओ से बहुत ऊपर होता है, बट ग्रेड पे उसी के आसपास से शुरुआत होती है। उसके बाद जो ग्रेड अलाउंस मिलता है वो 11,500 का मिलता है एक ग्रेड बी ऑफिसर को, और 10,400 का मिलता है ग्रेड ए ऑफिसर को। स्पेशल प्री रिक्वेस्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है, लोकल कंपल्सरी अलाउंस मिलता है 5,500 का, दोनों लोग को 5,500 का मिलता है। स्पेशल ग्रेड अलाउंस मिलता है 730 रुपये का, लर्निंग अलाउंस 2,500। उसके बाद कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे अब यहाँ देखो, ग्रॉस पे इनका पहुँच गया 1,37,000,
बट अदर एम्यूनिटीज़ के नाम पे जो मैं कह रहा था बेनिफिट्स एक्स्ट्रा क्या मिलती है, देखो ये चीज़ें तो हर पे पोजीशन पे मिलती है आपको, जो भी जहाँ भी आप ज्वाइन करते हो कहीं कहीं अलग होती है बट मिलती हैं। उसके बाद कन्वेंस का अप्रॉक्सीमेटली 21,000 दोनों ही ग्रेड पे मिलता है, ठीक है। इक्विवेलेंट अलाउंस, इक्विपमेंट अलाउंस मिलता है 1200 का। लैंडलाइन का मिलता है 1030 रुपये। हाउस होल्ड एक्सपेंस के नाम पे मतलब कि आप मेड रख सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, इनके लिए लिखता है अलग से 6500। इंटरनेट डेटा का मिलता है 2500। और नॉलेज अपडेशन का मिलता है 35,730 रुपये, और ये मिलता है 3530 रुपये। तो टोटल जो मिलता है एक ग्रेड बी को, वो पहुंच जाता है 1,72,755। और यहाँ पे जो ग्रेड ए पहुंचता है 1,52,000। तो डे वन पे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 23,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है ग्रेड ए और ग्रेड बी में, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो जूनियर लेवल की बहुत, मतलब नॉट असिस्टेंट, अब तो असिस्टेंट भी 40-50 हज़ार पाने लगे हैं, बट उनका ग्रेड पे वर्क का डिफरेंस तो यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है सैलरी स्ट्रक्चर्स में। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं दोनों ही बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो। दोनों लोग को सड़क से मिलता है 15,000 रुपीज़ का। स्पेक्टिकल अलाउंस एवरी 2 ईयर्स मिलता है 15,000, और इनको ग्रेड ए को मिलता है 12,000 का। फर्नीचर अलाउंस मिलता है 3,25,000 का हर 5 साल पे, जबकि ग्रेड ए को मिलता है 3 लाख रुपए का। ब्रीफ क्रेंस अलाउंस मिलता है 9,500 का, दोनों ही ग्रेड पे, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 13,500 का, दोनों ही ग्रेड पे। और मेडिकल अलाउंस मिलता है 17,000 का, दोनों ही पे। और एलटीसी जो है वो 1,25,000 का मिलता है, सॉरी 12,500 का मिलता है, ठीक है। ये शायद 1,25,000, सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलती हैं ग्रेड ए और ग्रेड बी में। तो अब देखो कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी, ठीक है, आपको कितने और बेनिफिट्स मिलते हैं एक आरबीआई में ऑफिसर होने पे। आप चाहे वो ग्रेड ओ एट हो, ग्रेड बी हो, ठीक। अब एक पॉइंट आता है कि क्या ग्रेड ए की वैकेंसी आ रही है तो क्या ग्रेड बी नहीं आएगी। देखो ऐसा नहीं है ग्रेड बी की वैकेंसी नहीं होगी, वैकेंसी लेस होगी, बहुत लेस होगी। वी आर एक्सपेक्टिंग 50 to 80 के आसपास, ठीक है। मतलब 100 टच नहीं करेगी इस बार ग्रेड बी की वैकेंसी, बट एक नई वैकेंसी ग्रेड ए के नाम पे हमको देखने को मिलेगी इस बार। ग्रेड ए और ग्रेड बी से रिलेटेड आपकी और कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमारे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमें भी आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।